गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट चैप्टर में रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें 4 रूल्स है। आज हम लोग 2 के बारे में जान लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 2 के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज पहला रूल है, व्हेन एन इंसिडेंट light ray is parallel to the principal axis after reflection from the mirror, from the spherical mirror आप लिख सकते हैं, from the spherical mirror it passes through या फिर mirror the reflected ray passes through or appear to pass through principal focus। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्या लिखना है कि व्हेन एन इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टेड रे पासेस और अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहाँ पासेस जगह पे पास कर लीजिए आप। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे पास और अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इसका 2 कंडीशन होगा, एक तो होगा कॉनकेव मिरर के लिए और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो देखते हैं पहले कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ठीक है, बाकी सब चीज यही लिख देंगे। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन एन इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis after reflection from the spherical mirror the reflected ray actually passes the principal focus। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर
when an incident ray is parallel to the principal axis after reflection from the spherical mirror, the reflected ray actually passes through the principal focus. मतलब कि अगर एक कॉन्केव मिरर अगर हम लोग के पास रहे तो उसमें जब इंसिडेंट होगी लाइट रे पैरेलल एक्सिस के मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इंसिडेंट होगी लाइट रे तो जब रिफ्लेक्ट करेगी, जब मिरर पर स्ट्राइक करेगी और वहां से रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कहां से पास करेगी, तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो इसका हम लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। और उसके बाद ये तो हो गया कॉनकेव मिरर का, और उसके बाद कॉन्वेक्स का देखते हैं। ये ऊपर में जो लिखा हुआ था ये दोनों मिरर के लिए था, दोनों मिरर के लिए था, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग अभी केस बना करके देख रहे हैं उसमें सिर्फ एक मिरर के लिए अभी बताया गया है। तो कॉनकेव मिरर अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका हाफ होता है फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। और अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तो वहां से जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो कैसा होगा उसका इमेज, इस टाइप का इमेज बनेगा। ये हम लोग का पहला रूल कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट रे है एक्चुअली कट कर रही है या एक्चुअली पास कर रही है फोकस से, कट इंटरसेक्ट पास कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जो लाइट रे है इंसिडेंट लाइट रे वो रिफ्लेक्शन के बाद में यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो फोकस से पास करेगी, कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, थोड़ा सा चेंज करना है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर when an incident ray is parallel to the principal axis after reflection from the spherical mirror, the reflected ray actually की जगह पर हो जाएगा सिर्फ appear to pass, appear to passes through the principal focus। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो हम लोग जानते हैं कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, तो आउटवर्ड कर्व कैसा होता है, तो आउटवर्ड कर्व्ड होता है। तो वहां पर तो डाइवर्ज कर जाएगी लाइट रे, वहां पर फैल जाएगी, प्रिंसिपल फोकस मतलब बाहर की तरफ जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लाइट रे है कॉन्केव मिरर में यहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कॉन्केव मिरर। तो जब यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का केस देखेंगे तो उसमें लाइट रे डाइवर्ज करेगी। ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। यहाँ पर हम सी मान लेते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मिडिल में यानी हाफ कितना होगा, फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। इस लाइट में कोई इमेजिनरी लाइट ये होती है, लाइन होती है, तो इसको हम लोग और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट रे, तो इसको हम लोग अगर इस तरह से मिला लें, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और ये बाहर रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड। तो ये हम लोग को क्या लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसमें बस यही दो केस है, ये केस हो गया, पहला केस ये था। अब हम लोग सेकंड केस पर आते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसको कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम लोग सेकंड केस पर आते हैं जो इसका वाइस वर्सा होता है। मतलब उसमें क्या होगा कि कोई इंसिडेंट रे पास करेगी फोकस से और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलिए उसको देखते हैं अभी। सेकंड केस है when
इंसिडेंट रे passes through principal focus after reflection the reflected ray is parallel to the principal axis. ये हो गया। अब जब ये दोनों मिरर के लिए होगा, एक काम कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर भी जोड़ दीजिए। फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर after reflection the reflected ray is parallel to the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या हो रहा है कि कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर के केस में क्या होगा, देखते हैं। when an incident ray passes through principal focus of the mirror of the concave mirror, concave mirror after reflection the reflected ray is parallel to the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया हम लोग का पहला रूल।
जब ये आपका मेन रूल ये था, ये कॉनकेव मिरर के केस में है, तो इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लें। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम होगा, ये कॉनकेव मिरर हो गया हम लोगों का, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई लाइट रे इधर से जा रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में। ये डायग्राम था। अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, when an incident ray passes, appear to pass through principal focus of the convex mirror after reflection, the reflected ray is parallel to the principal axis। तो अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप पिछला जो ये फर्स्ट वाला रूल था उसमें भी पोल यहाँ पर डिनोट कर दीजिएगा। यहाँ पर पोल हो गया, ये पॉइंट, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका हाफ फोकस हो गया। अब यहाँ से कोई लाइट रे जाती हुई लग रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग डॉटेड से कर सकते हैं जो प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है, और इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको भी थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं, और ये जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का आज दो रूल था, दोनों रूल को आज हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा दो और रूल हैं जिसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने पर उसी पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और एक और है कि पोल पर अगर कोई लाइट रे जाती है तो वो जो मिरर होता है वहां पर पोल पर वो एकदम प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। ये दोनों रूल हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस यही दोनों रूल। अब इसके बाद जो रूल्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, रूल्स के बाद इमेज फॉर्मेशन 8 कंडीशन है, 6 कंडीशन है आपको कॉन्केव मिरर में और 2 कंडीशन है आपका कॉन्वेक्स मिरर में, वो दोनों देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग R = 2F जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, वो हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे, और उसके बाद साइन कन्वेंशन, और फिर मिरर फार्मूला का डेरिवेशन दोनों केस में, और जो आपका R = 2F है इसका भी दोनों केस में, कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स दोनों में, कि वो कैसे प्रूव होगा वो दोनों में डेरिवेशन उसका देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू।